हेलो एवरीवन, पीवाईक्यू सेशन में आपका स्वागत है। यूपीएससी 2024 में क्वेश्चंस पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 20 ये स्पेशली इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। इस सीरीज में 2 क्वेश्चंस पर डे सॉल्व कराए जाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और पीवाईक्यूज एटलीस्ट 2 पीवाईक्यूज आपको पर डे मिलेगा डेली बेसिस पे। तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी हो जाएगा और विथ एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। तो आप ज़रूर वीडियोज़ को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं ताकि पीवाईक्यूज सबसे पहले आप तक पहुँचे। सो नाउ कथन फर्स्ट है इंडियन फ्लाइंग फॉक्स। ओके, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन पीड़क जंतु के श्रेणी में रखा गया है। पहला स्टेटमेंट ये है। दूसरा स्टेटमेंट है इंडियन फ्लाइंग फॉक्स अन्य जंतुओं का रक्त पीता है। उपयुक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमें सही कथन का चुनाव करना है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 1 की सही व्याख्या करता है। दूसरा स्टेटमेंट है ऑप्शन बी, यानी कथन 1 कथन 2 दोनों सही है किंतु कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करता है। सी नंबर ऑप्शन है कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है। ऑप्शन डी कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है। इनफैक्ट हमें ये जानना है कि जो इंडियन फ्लाइंग फॉक्स होता है, मैं यहाँ पे लिखते चल रहा हूँ, आप मेरे साथ नोट कर सकते हैं। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यही है कि ये एक्चुअल में होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि जो इंडियन फ्लाइंग फॉक्स होते हैं स्पेशली ये होते हैं बैट, राइट। बैट यानी कि चमगादड़ होते हैं, ये बड़े बड़े चमगादड़ होते हैं जिनको इंडियन फ्लाइंग फॉक्स बोला जाता है। ये इंडियन फ्लाइंग फॉक्स भारतीय उपमहाद्वीप में खासकर पाए जाते हैं स्पेशली। और ये क्या करते हैं स्पेशली, ये फ्रूट्स को ज़्यादा लॉसेस करते हैं, यानी कि जो पके हुए फ्रूट्स होते हैं उनको ज़्यादा ये उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, यानी कि फ्रूट्स पे इनकी डिपेंडेंसी अधिक है, इसलिए इनको ग्रेटर इंडियन फ्रूट बैट के नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली ये फ्रूट्स पे इनकी डिपेंडेंसी अधिक होती है जिससे फ्रूट्स को ये ज़्यादा डिस्ट्रॉय करते हैं और वहाँ से कई तरह के डिजीज़ एक तरह से क्रिएट होते हैं। जैसे आपने निपाह वायरस का नाम सुना होगा, इनफैक्ट इन्हीं की फैमिली से वो बिलोंग करता है। तो ये कितना इम्पॉर्टेंट है आपको समझ में आया होगा। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स फ्रूट्स पे डिपेंडेंसी करता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ग्रेटर इंडियन फ्रूट बैट भी बोला जाता है। और इनको इसलिए 1972 का जो वाइल्ड लाइफ एक्ट है उसके अधीन में रखा गया है, यानी कि पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स अन्य जंतुओं का रक्त पीता है, ये स्टेटमेंट गलत है। बिकॉज इनकी जो फूड है, इनका जो एक तरह से जो भोजन है वो फ्रूट्स पे डिपेंडेंसी है। स्पेशली मैं बात करूँ तो स्पेशली फ्रूट्स में क्या क्या आ सकता है, स्पेशली ये मैंगो को, राइट, मैंगो को और बनाना को ये लोग प्रेफर करते हैं ज़्यादा, और इन्हीं पे ये लोग डिपेंडेंसी बनाते हैं। और इनका जो प्रिय भोजन है एक तरह से वो फ्रूट्स है, मैंगो और बनाना। सो बेसिकली सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो हमें ढूंढ लेना है, जब भी कथन का से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो इसमें रॉन्ग ढूंढ लेना है। तो ऑप्शन सी पे जब पाएंगे तो देखेंगे कथन 2 सही नहीं है, अर्थात ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कुछ इससे इन्फॉर्मेशन आपको जानने हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। एक तो इंडियन फ्लाइंग फॉक्स, ठीक है, ये जो फैमिली से आते हैं, जैसे चमगादड़ के फैमिलीज़ होते हैं, स्पेशली मैं बात करूँ तो टेरोपोडिडे फैमिली, ओके, टेरोपोडिडे फैमिली। अच्छा, यहाँ से जो भी वैट आते हैं उनमें निपाह वायरस पाया जाता है। स्पेशली निपाह वायरस का ये प्राकृतिक वाहक होते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ निपाह वायरस, आप जानते ही होंगे निपाह वायरस के बारे में। तो निपाह वायरस से कई तरह के डिजीज़ आपको देखने को मिलता ही है, जैसे निपाह वायरस के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो
ऐसे प्राकृतिक वाहक इनमें पाए जाते हैं जिससे कि तरह तरह के डिजीज़ ह्यूमन तक पहुंचता है। तो इनफैक्ट ये भी आपको याद रखना है। सो बेसिकली अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन फर्स्ट की, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, और ये भी 2024 में ही पूछा गया है, राइट। बाजार में मिलने वाली अनेक च्युइंगम पर्यावरणीय प्रदूषण का स्रोत मानी जाती है, ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है अनेक च्युइंगम में गोंद यानी कि गम बेस के रूप में प्लास्टिक होता है। ओके, तो पहले स्टेटमेंट पे आते हैं। ऑप्शन तो आपने देख ही लिया होगा। ऑप्शन कथन 1 कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। कथन 1 कथन 2 दोनों सही है किंतु कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन 3 में कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है। कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है, ऑप्शन डी। सो बेसिकली अगर फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें हम लोग, तो जो बाज़ार में मिलने वाली जो च्युइंगम है, बहुत सारे च्युइंगम्स हैं, वो इन्वायरमेंटल पोल्यूशंस का स्रोत माना जाता है क्योंकि इसमें पॉलीथीन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि इसमें पॉलीथीन, राइट, और सिंथेटिक पॉलीमर होते हैं। सिंथेटिक पॉलीमर होते हैं, तो इसलिए ये क्या माना जाएगा, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का हिस्सा माना जाएगा। ओके, क्योंकि इसमें पॉलीथीन भी होता है, सिंथेटिक पॉलीमर भी पाया जाता है। सो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो पहला स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट सेकंड चेक करते हैं। अनेक च्युइंगमों में गोंद के रूप में प्लास्टिक होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जब जैसे जो च्युइंगम होते हैं, च्युइंगम स्पेशली मैं बात करूं, च्युइंगम, तो इसमें स्पेशली पॉलीविनाइल एसीटेट पाया जाता है। पॉलीविनाइल एसीटेट पाया जाता है, इसमें एसीटेट पाया जाता है, जो स्पेशली क्या होता है कि एक प्रकार का गोंद होता है। क्या होता है, एक प्रकार का गोंद होता है जो आसानी से बायोडिग्रेड नहीं होता है। इसको आसानी से बायोडिग्रेड नहीं किया जा सकता है। ओके, बायोडिग्रेड नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए ये क्या करता है कि इन्वायरमेंट में एक तरह से अपना जो योगदान है, खासकर जो पोल्यूटेंट को फैलाने में, वो काफ़ी योगदान देता है, राइट। अगर मैं बात करूँ तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को ज़्यादा क्रिएट करता है। सो बेसिकली अगर मैं स्टेटमेंट्स पे आऊँ तो अनेक च्युइंगम गमों में गम के रूप में प्लास्टिक होता है। यस, डेफिनेटली होता है, बिकॉज इससे क्या होता है कि ये बायोडिग्रेड नहीं हो पाते हैं। इनफैक्ट इसका मतलब ये हुआ कि प्लास्टिक की मात्रा मौजूद होती है। सो बेसिकली अगर मैं स्टेटमेंट 1, 2 को देखूं तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करें तो बीच में आप बिकॉज ज़रूर लगा ले, राइट। अब दोनों को मर्ज करके पढ़े। बाजार में मिलने वाली अनेक च्युइंगम पर्यावरणीय प्रदूषण का स्रोत मानी जाती है, सही, क्योंकि अनेक च्युइंगमों में गोंद के रूप में प्लास्टिक होता है। यस, डेफिनेटली। सो बेसिकली इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आप भी इस तरह से PYQs का मूल्यांकन कर सकते हैं। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।